अरे वाह, क्या मज़ेदार धूप निकली है। एक काम करती हूँ, बैठी हूँ तब तक माँ से ही बात कर लेती हूँ फ़ोन पे। बहुत दिन हो गया है बात नहीं की हूँ। हेलो, हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। अरे क्या बताऊँ मम्मी, मेरी नंद आई है अपने बच्चों के साथ। अच्छा, एक बात बता, तेरी नंद के पास कोई काम नहीं रहता है क्या? जब देखो तब मैके चली आती है। अरे मम्मी, मैं क्या बताऊँ, कोई ना कोई बहाना बना के। और तो और मेरी मम्मी, आपको पता है, मेरी नंद के बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देती है। हर टाइम बस मायका मायका, क्या करूँ मैं भी। अच्छा बेटा। अरे मम्मी, आपको पता है, मेरी नंद अपने ससुराल में अपनी सास, अपनी जेठानी नंद से बनती ही नहीं। उनकी जब देखो तब लड़के यहाँ चली आती है, और तो और हर टाइम मुझसे भी लड़ती रहती है। मैं क्या बताऊँ, मैं तो थकी गई हूँ अपनी नंद के कारनामे से। अरे माँ, मैं क्या बताऊँ, मेरी नंद की हरकत ही ऐसी रहती है। अच्छा बेटा, ये बता, यहाँ आने से तेरी नंद के बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होता क्या? जब देखो मैं सुनती रहती हूँ कि तेरी नंद घर आई है। अरे मम्मी, मुझको कुछ नहीं पता मेरी नंद के बारे में। बस मुझे चैन से ही नहीं जीने देती और ना जीती है मेरी मम्मी। मैं तो अपनी नंद से ज़्यादा बात ही नहीं करती हूँ। अगर मैंने कुछ पूछ भी लिया तो फिर घर में बवाला ही हो जाता है। अरे मम्मी, मैं तो ये भी नहीं पूछ सकती हूँ अपनी नंद से कितने महीने कोई ले आई हो या कितने दिन के लिए। अगर मैं पूछ लूँगी तो घर में तो आफत ही आफत है। क्या बताऊँ मम्मी, मेरी नंद तो हमको जीने ही नहीं देती, परेशान करके रख दिया है इसने। अच्छा, ये फोन पे लगी है, जरूर कोई ना कोई बुराई कर रही होगी। तभी मैं सोचूं भाभी कहाँ गई, यहाँ बैठ के जरूर अपने घर वालों से चुगली कर रही होगी। और कोई तो काम रहता नहीं इन महारानी के पास, दिन भर फोन पे अपनी माँ से ही बात किया करती है। जैसे लगता है सारा घर का काम खत्म करके यहाँ देखो आराम से बैठी है। अरे भाभी। ठीक है माँ, मैं रख रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। हाँ बोलो, कोई काम है क्या? अरे घर में कोई काम वाम है कि नहीं? ससुराल वालों की चुगली करने में लगी हुई है, बस देखो जब तब फोन पे लगी रहती हो। घर का सारा काम खत्म हो गया है को क्या, जो यहाँ पे बस फोन पे बात करने में लगी पड़ी हुई हो? कौन सी ऐसी पंचायत करती हो अपनी माँ से जो खत्म नहीं होती है सुबह शाम? जब देखो तब फोन फोन। और सबकी भाभियों को तो देखो दिन भर काम करती रहती है, और एक मेरी भाभी बस फोन पे महारानी जैसे बैठ के बस फोन ले लेती है, बस बातों में लग जाती है। अरे भाभी, थोड़ा हाथ पैर भी हिला लिया करो। ऐसा कौन सा काम करती हो जो 10 बजे सारा काम खत्म कर करके बैठ जाती हो फोन लेकर? मैं तो अभी अभी देख के आ रही हूँ, सारे कपड़े गंदे पड़े हैं बाथरूम में, और पोछा झाड़ू तो घर में सही से लगा ही नहीं है। ऐसे घर में काम नहीं चलने वाला, थोड़ा ढंग से काम किया करो। पता नहीं धीरे धीरे तो काम करती हो, तुम्हारा काम खत्म ही नहीं होता है। जी, इतनी देर से आपकी बकवास सुन रही हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ। आप मेरी सास नहीं हो जो मुझे भाषण सुनाए जा रही हो। आई बात समझ में? नंद हो, नंद की तरह बन के रहो, सास मत बनो। और तो और मैं काम करूँ, खाना बनाऊँ, बर्तन मांजूँ, तुमसे क्या। और वैसे भी आप कौन होती है मुझे पे रोक टोक लगाने वाली? और नंद जी, आपको लगता है कि मैं घर का काम नहीं कर लेती हूँ? तो एक काम करो ना, इस घर में मेहमान तो बनकर आई नहीं हो आप, तो कुछ काम आप भी कर लिया करो घर का, हाथ पैर आप भी हिला लिया करो। अगर मैं अपने मैके में बात करती हूँ तो आपको प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी आप जब अपने ससुराल में रहती हो तो दिन भर अपनी माँ के फ़ोन से बात करा करती हो, और कोई काम तो आपके पास तो रहता नहीं। जब देखो तब अपनी माँ से बात किया करती हो। पहले अपने आप को देख लो तब मुझे बोलो। और वैसे भी मुझे सब पता है, जब देखो तब भाग भाग के मैके आ जाती हो, और कोई तो काम रहता नहीं है, मुझे तो सब पता रहता है। अरे भाभी, गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो इसलिए आई थी कि मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा था, बस भाभी। अरे तो तुम कहीं की मेहमान हो, जाओ खुद बना लो, पी लो। मेरे पास बहुत काम रहते हैं वैसे भी घर के। अब मैं आपकी सेवा करूं और थोड़ा हाथ पैर आप भी हिला लिया करो, मेरे पास बहुत काम है। सेवा तो तब की जाती है जब नंद मेहमान के तरीके से आए, और वो अगर महीने भर यहीं पड़ी रहे तो वो मेहमान नहीं रहती है। तो आप भी घर के कामों में हाथ थोड़ा बहुत बटा लिया करो, समझी कि नहीं? लड़ झगड़ के जब देखो तब चली आती है, और तो और तुम्हारी मम्मी भी ही तो तुमको बिगाड़ रखा है। एक तो मेरी सास मुझे जीने नहीं देती है, ऊपर से तुम आके यहाँ हमारा और दिमाग खराब करने आ गई हो। अरे नंद जी, अपने परिवार, अपने पति बच्चों पे ध्यान दिया करो, नहीं तो आपकी जिंदगी ऐसे ही बेकार हो जाएगी जब देखो तब। अरे नंद जी, मैं तो आपके भले के लिए बता रही हूँ। अपने परिवार को देखो, दो नाव पे पैर रखोगी तो जिंदगी नहीं चलने वाली है। मम्मी देखो ना, ये भाभी हमको कितना सुना डाली। आप थी नहीं, मैं तो सिर्फ एक कॉफी के लिए आई थी, भाभी ने मुझे इतना सारा सब सुना डाला। तो और भाभी मुझे घर जाने के लिए बोल रही है। मम्मी आप ही बताओ, ये मेरा घर नहीं है क्या? हर टाइम मुझे जाने के लिए
तो तेरा ही घर है और तू क्यों परेशान है? और तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं ही रहेगी। और वैसे भी जब तेरी भाभी से नहीं पड़ती है तो कुछ भी तेरे खाने का मन किया करे तो मुझसे कहा कर, मैं बना दिया करूँ। मम्मी बस मैंने कॉफी के लिए बनाने के लिए बोला, भाभी ने मुझे इतना सुना डाला, मुझे नहीं पता था कि भाभी मुझसे इतना चिढ़ती है। मेरी नंद का कुछ नहीं होने वाला। अरे बेटा क्यों रोने लगती है थोड़े थोड़े बातों में? और वैसे भी तेरी भाभी की क्लास मैं लूंगी। मम्मी जब भाभी होती है तब तो आप कुछ नहीं बोल पाती हो उनको। अच्छा ठीक है, परेशान ना हो। अरे बहू यहाँ तो आना जरा। मेरी एक बात सुन ले बहू, मेरी बेटी चाहे जहाँ रहे तो कुछ नहीं होती है उससे पूछने वाली। अरे मम्मी जी आप तो फालतू में गुस्सा कर रही हो। मैं तो नंद जी को समझा ही रही थी कि अपने पति अपने बच्चे पे ध्यान दे, अपने ससुराल पे ध्यान दे। अगर आपको लगता है तो आज के बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगी। अरे मुझसे क्या मतलब, बाहर में जाए चाहे जहाँ रहे। वैसे भी ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी मेरी सास ही जो अपने बेटी का खुद घर बर्बाद कर रही है। वैसे भी मुझको क्या लेना देना, चलो मैं तो अपना काम करती हूँ। अरे बेटा खुश हो गई तो? देख लिया तेरी भाभी को मैंने अच्छा खासा सुना दिया है, अब तो खुश हो जा। हाँ मम्मी, अरे वाह मम्मी आपने तो बहुत अच्छा किया, अब मैं यहीं रहूंगी, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। हाँ हाँ बेटा बस तो इसी तरह खुश रहा करो। तू खुश रहती है तो मैं भी खुश हो जाती हूँ। और भाभी अभी के चक्कर में मत पड़ा कर तू, ठीक है? ठीक है मम्मी। चल अंदर चल, मैं तेरे लिए बढ़िया कॉफी पकौड़ी बनाती हूँ।